प्यारे, इस संसार में तुम जो भी देख रहे हो, जो भी भोग रहे हो, वह केवल तुम्हारे ही किए का प्रतिफल है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, कहते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, या मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है। पर सच तो यह है कि भाग्य जैसा कोई शब्द है ही नहीं। भाग्य केवल तुम्हारे कर्मों का ही संचित रूप है। देखो भाई, इस दुनिया में दो तरह की अदालतें चलती हैं। एक वह जो इंसान ने बनाई है, जहां गवाह खरीदे जा सकते हैं, जहां वकील की चतुराई से अपराधी छूट जाता है और निर्दोष को फांसी हो जाती है। पर एक दूसरी अदालत है, जहां न कोई जज है, न कोई ज्यूरी। वहां केवल कर्म का अटल सिद्धांत चलता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता। चाहे तुम कितने ही शक्तिशाली हो जाओ, चाहे तुम स्वर्ण के महलों में रहने वाले राजा बन जाओ, पर यदि तुमने किसी जीव की आत्मा को दुखाया है, यदि तुमने किसी की आह ली है, तो वह तुम्हारे पीछे पीछे साए की तरह चलेगी। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब मिट्टी में बीज बोता है, तो उसे पता नहीं होता कि कल इसमें से कटीली झानियां निकलेंगी या मीठे फल। वह तो बस बीज डाल देता है। हम भी अपने जीवन में प्रतिपल विचारों और शब्दों के बीज बो रहे हैं। हम किसी का अपमान करते हैं, किसी का हक मारते हैं, और फिर मंदिर जाकर भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मेरा यह काम बना देना। अरे भाई, भगवान रिश्वतखोर नहीं है। वह तो केवल तुम्हारे भाव और कर्म देखता है। अगर तुमने किसी गरीब के पेट पर लात मारकर धन कमाया है, तो वह धन तुम्हारे घर में कैंसर बनकर आएगा। वह धन तुम्हारे बच्चों को कुमार्ग पर ले जाएगा। कर्म की मार बड़ी साइलेंट होती है, वह शोर नहीं मचाती। जब समय आता है तो वह जे से उखाकर फेंक देती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? और वह देखो, जो अधर्म कर रहा है वह ऐश कर रहा है। इसका उत्तर केवल प्रारब्ध में है। उस अधर्मी के पिछले जन्मों के कुछ शुभ कर्म अभी बाकी हैं, जो उसे बचा रहे हैं। जैसे ही वह स्टॉक खत्म होगा, उसे वहीं गिरना होगा जहां से उठना नामुमकिन होगा। इसीलिए कभी भी किसी की उन्नति देखकर अधर्म की राह पर मत चलो। अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर चलो। याद रखना, तुम अकेले में जो करते हो उसे कोई देखे न देखे, उसे पर ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे रिकॉर्ड कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म का फल मिलकर रहता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दें। प्रेम से लिख दे राधा राधा। आपके एक बार राधा कहने से हृदय की शुद्धि होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह सत्संग की गंगा आप तक बहती रहे। कर्म बंधन से मुक्ति और नाम की महिमा। अब प्रश्न उठता है कि जब कर्म का चक्र इतना भयानक है, तो क्या हम कभी इससे मुक्त हो पाएंगे? क्या हम जन्म जन्मांतर तक बस इसे भुगतते ही रहेंगे? इसका एक ही रास्ता है, शरणागति। कर्म का सिद्धांत कानून है, लेकिन प्रभु की भक्ति कृपा है। जब एक अपराधी राजा के चरणों में गिरकर सच्चे दिल से रो पड़ता है, तो राजा उसे मृत्युदंड से क्षमा दे सकता है। वैसे ही जब तुम श्री राधा रानी के चरणों में बैठ जाते हो, जब तुम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हो और संकल्प लेते हो कि अब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, तब तुम्हारे संचित कर्मों की वो पोटली जलने लगती है। लेकिन याद रहे, यह दिखावा नहीं होना चाहिए, हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। संत कहते हैं कि नाम जप में वह शक्ति है जो कर्मों की रेखा को बदल सकती है। जैसे अग्नि में डाला गया हर कचरा भस्म हो जाता है, वैसे ही राधा के महामंत्र में वह ताप है जो तुम्हारे प्रारब्ध के दुखों को भी सहने लायक बना देता है। सजा तो मिलती है, पर उसका असर बदल जाता है। अगर तुम्हारे भाग्य में फांसी लिखी है,
तो प्रभु की कृपा से वह सिर्फ एक सुई की चुभन बनकर रह जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें स्वार्थ छोड़ना होगा। आज के समय में लोग सिर्फ अपनी मांगे लेकर भगवान के पास जाते हैं। कोई नहीं कहता कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो ताकि मैं सही कर्म कर सकूं। तुम दूसरों के लिए कांटे बोओगे तो तुम्हें मखमल का बिस्तर कैसे मिलेगा? ये जो जीवन मिला है ये एक अवसर है। इसे दूसरों की बुराई करने, दूसरों को नीचा दिखाने में व्यर्थ मत करो। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को दुख मत दो। याद रखना, तुम्हारा हर शब्द लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। ब्रह्मांड एक इको प्रतिध्वनि की तरह है। यहाँ जो दोगे वही 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा दोगे तो घृणा मिलेगी। इसलिए आज से ही अपने कर्मों का हिसाब खुद करना शुरू करो। सोने से पहले सोचो कि आज मैंने कितने लोगों को मुस्कुराने की वजह दी और कितनों को रुलाया। यदि उत्तर सकारात्मक है तो समझना कि तुम भक्ति के मार्ग पर हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह संसार एक मेला है। आज है कल नहीं, केवल आपके शुभ कर्म और प्रभु का नाम ही साथ जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें ताकि किसी भटकते हुए जीव को सही राह मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से राधा राधा के नाम से भर दीजिए। यह केवल एक शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, यह मुक्ति का द्वार है। सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार से जुड़ें और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हर रोज कुछ पल सत्संग को दें। प्रभु आप सबका कल्याण करें, आपके कर्मों को शुद्ध करें और आपको अपनी भक्ति प्रदान करें। राधा राधा।